वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल पे, जो कि नीट से रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें हम देखने वाले हैं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, उनके नोमेनक्लेचर क्या हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ ओवरीज, जो कि फर्स्ट है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स है, अलॉन्ग विद पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूटरस, सर्विक्स, वजाइना एंड द एक्सटर्नल जेनिटेलिया लोकेटेड इन पैल्विक रीजन में लोकेटेड होते हैं। These parts of the system, along with a pair of the mammary glands, are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation. तो कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सपोर्ट करेंगे ओव्यूलेशन को, फर्टिलाइजेशन को, प्रेगनेंसी को, बर्थ एंड चाइल्ड केयर को। ये सारा स्ट्रक्चर इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। तो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, हम जानते हैं, दैट प्रोड्यूसेस द फीमेल गैमेट। ओवम कहते हैं इसको, सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स, ओवेरियन हार्मोन्स। तो डुअल फंक्शन है ओवरी का, इट एक्ट्स एज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज इट आल्सो secretes certain hormones. Ovaries are located on each side of the lower abdomen. Each ovary is about 2 to 4 centimeter in length and is connected to the pelvic wall and uterus by ligaments. So each ovary is covered by a thin epithelium which encloses the ovarian stroma. The stroma is divided into 2 zones. क्वेश्चन आ रखा है इस पे कि स्ट्रोमा कौन कौन से जोन में डिवाइडेड है। ए पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड एन इनर मेडुला। ठीक है जी, तो 2 डिवीजन है उसके। ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा डायग्राम। ये हो गया तुम्हारा, देखो यूटरस हो गया, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये हो गया प्यूबिक सिम्फाइसिस हो गया, ये है तुम्हारा यूरिथ्रा, ये है क्लाइटोरिस, ये लेबियम माइनोरा है, लेबियम मेजोरा है, वजाइनल ओरिफाइस है। ठीक है जी, ये हो गया वजाइना तुम्हारा, ये हो गया रेक्टम, सर्विक्स, एनस। तो इस तरीके से ये सेक्शनल व्यू दिया हुआ है फीमेल पैल्विक सोविंग रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेन तुम्हारा ये है जो जिससे तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है। इस डायग्राम को देखिए, ये वजाइना है, सर्वाइकल कैनाल है, सर्विक्स है। अब देखो जो तुम्हारा फेलोपियन ट्यूब है, ये तो ओवरी हो गई, इसके पार्ट हैं 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी ये होती है फेलोपियन ट्यूब। इसके रीजन्स होते हैं इस्थमस, एम्पुला, इन्फंडिबुलम, फेलोपियन ट्यूब। ठीक है जी, तो ये इन्फंडिबुलम हो गया जो नियरेस्ट टू द ओवरी है, और ये ओव्यूलेशन के टाइम पे ओवम को कलेक्ट करता है। ये यूट्राइन कैविटी हो गई, ये तुम्हारा एंडोमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम और बाहर वाली पेरीमेट्रियम। तो ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब्स, यूट्रस एंड वजाइना constitute the female accessory ducts. Each fallopian tube is about 10 से 12 सेंटीमीटर long and extend from the periphery of each ovary to the uterus. The part closer to the ovary is the funnel-shaped infundibulum. ठीक है जी। The edges of the infundibulum possess finger-like projections called fimbri, which help in the collection of the ovum after the ovulation. Ovulation के बाद ये collection में help करेगा ovum के। The infundibulum leads to a wider part of the oviduct called ampulla. The last part of the oviduct is stomach, has a narrow lumen and it joins the uterus. ठीक है, uterus को bomb भी कहते हैं। The shape of the uterus is like an inverted pear. इन्वर्टेड पियर की तरह होता है। इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटैच्ड टू द पेल्विक वॉल। द यूट्रस ओपन इनटू वजाइना थ्रू ए नैरो सर्विक्स। ठीक है जी। द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल। आपने ऊपर देखा, इस रीजन में कैंसर ज़्यादा होता है, सर्वाइकल कैंसर आजकल बहुत प्रीवेलेंट है। विच अलॉन्ग विद वजाइना फॉर्म्स अ बर्थ कैनाल, जिससे बेबी निकलता है। द वॉल ऑफ द यूट्रस हैज 3 लेयर्स ऑफ द टिश्यू, द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, पेरीमेट्रियम, मिडल थिक लेयर, स्मूथ मसल, मायोमेट्रियम, इनर ग्लैंडुलर लेयर को एंडोमेट्रियम। तीनों की कैरेक्टरिस्टिक ध्यान रखोगे। बाहर वाली थिन है, मेम्ब्रेनस है, बीच वाली थिक है, स्मूथ मसल की बनी हुई है, इनर वाली ग्लैंडुलर लेयर है। ठीक है जी। दैट लाइन द यूट्राइन कैविटी, द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हाइल द मायोमेट्रियम एक्सिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी। ठीक है जी। ये हो गया द फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया इंक्लूड मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन एंड क्लाइटोरिस। तो मॉन्स प्यूबिस इज एक्यूशन ऑफ फैटी टिश्यू कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। तो मॉन्स प्यूबिस जो है तुम्हारा फैटी टिश्यू है कवर्ड बाय स्किन एंड प्यूबिक हेयर। लेबिया मेजोरा है फ्लैशी फॉल्ड्स ऑफ द टिश्यू विच एक्सटेंड डाउन फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड सराउंड द वजाइनल ओपनिंग। ठीक है जी। लेबिया माइनोरा आर पेयर्ड फॉल्ड्स ऑफ टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा।
तो देखो, ओपनिंग ऑफ द वजाइना इज ऑफन कवर्ड पार्शली बाय मेम्ब्रेन कॉल हाइमेन। तो क्लाइटोरिस क्या होता है? ये टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विच लाइज एट द अपर जंक्शन ऑफ द टू लैबिया माइनोरा अबव द यूरिथ्रल ओपनिंग। ठीक है, द हाइमन इज ऑफन टर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट कोइटस इंटरकोर्स। लेकिन ये एक बात यहाँ लिखी हुई है कि इट कैन ऑल्सो बी ब्रोकन बाय ए सडन फॉल। ठीक है, बाय सडन फॉल और जॉल्ट इंसर्शन और वजाइनल टेम्पन, एक्टिव पार्टिसिपेशन इन सम स्पोर्ट्स लाइक साइकिलिंग एटसेट्रा। तो ये हो गया। लेकिन लोग क्या करते हैं? मिसलीड करते हैं। इन सम वुमेन द हाइमन परसिस्ट इवन आफ्टर कोइटस। ठीक है, ये हो सकता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी और सेक्सुअल एक्सपीरियंस। इसको हम इंडिकेट नहीं कर सकते क्योंकि ये टूट सकती है तुम्हारी फिजिकल एक्सरसाइज करने से भी। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स और गेम्स वगैरह होते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करने से ये टूट सकती है। तो इसको हम साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं मान सकते। अब नीचे तुम्हारा मेमोरी ग्लैंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इसके पार्ट देख लेते हैं। ये निप्पल है, ये एरियोला है। अब मैं बता देता हूँ सिंथेसिस ऑफ द मिल्क। जो सिंथेसिस है वो तुम्हारा बनाएगा प्रोलैक्टिन, बट सिक्रीशन इज कंट्रोल्ड बाय ऑक्सीटोसिन। ये ध्यान रखना, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन का अलग अलग रोल है। तो ये तुम्हारे हो गए फैट, ये हो गए मेमोरी लोब। ठीक है जी, फिर आगे मेमोरी एल्वियोलस, फिर आगे मेमोरी डक्ट आ गए, फिर एम्पुला आ गया, फिर लैक्टिफिरस डक्ट आ गया जो तुम्हारा फाइनली निप्पल बनाता है। ये हो गया तुम्हारा एरियोला। तो इस तरीके से ये है ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर। ये रिब्स हैं, मसल बिटवीन रिब्स हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स भी हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से ये जो डायग्राम था तुम्हारा, तो इसके अंदर पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑल फीमेल मैमल्स। ये मेल के अंदर भी होता है, जो मेमोरी ग्लैंड है ना, ये मेल के अंदर भी होता है, लेकिन वहाँ डेवलपमेंट नहीं होता है। तो मेमोरी ग्लैंड आर पेयर्ड स्ट्रक्चर ब्रेस्ट दैट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू एंड वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट। द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ ईच ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इनटू 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वियोलाई। ये तुम्हें ध्यान रखना है। द सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क। कौन से? सेल्स ऑफ द एल्वियोलाई सीक्रेट मिल्क विच इज स्टोर्ड इन द कैविटीज ऑफ द एल्वियोलाई। ठीक है जी। द एल्वियोलाई ओपन्स इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स। ठीक है, द ट्यूब्यूल्स ऑफ ईच लोब जॉइन टू फॉर्म मेमोरी डक्ट। जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है ना, ये पूछ सकते हैं कि बताओ भाई, हायर टू लोअर। सेवरल मेमोरी डक्ट्स जॉइन टू फॉर्म वाइडर मेमोरी एम्पुला विच इज कनेक्टेड टू लैक्टिफरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये बन सकता है, इसका सीक्वेंस दे सकते हैं, ABCD करेक्ट सीक्वेंस बताओ। तो तुम्हें एक सीक्वेंस ध्यान रखने की, निप्पल सबसे बाहर है, उसके पीछे लैक्टिफरस डक्ट है, उसके पीछे एम्पुला है, उसके पीछे मेमोरी डक्ट है, उसके पीछे मेमोरी एल्वियोलस है, उसके पीछे मेमोरी लोब है। तो इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, ये सीक्वेंस वाला ही क्वेश्चन आ सकता है। तो ये था तुम्हारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट फॉर फीडिंग द न्यूबॉर्न। इस डायग्राम को तुम्हें रखना है भैया ध्यान। इस डायग्राम से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन कई बार आ रखा है कि नियरेस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब टू द ओवरी फिम्बरी होती है, इनफंडिबुलम भी है। ठीक है जी, एम्पुला इस्थिमिक, यहाँ एम्पुलर इस्थिमिक जंक्शन जहाँ तुम्हारा फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस तरीके से हमने जो है सो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट पढ़ लिया है।